आज हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ड्स। और कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं? ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं। तो पहला शब्द क्या बनेगा बटर और फ्लाई से? बटरफ्लाई। वेरी गुड। बटर और फ्लाई को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलेगा बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई होती है तितली। और जो दो शब्द जुड़े हैं उनके भी कुछ अर्थ हैं। बटर का मतलब मक्खन और फ्लाई का मतलब मक्खी, और इनको जोड़ने के बाद हमें एक नया शब्द मिला जो इन दोनों शब्दों से अलग है। इसके बाद दूसरा शब्द क्या बनेगा स्टार और फिश से? स्टार फिश। स्टार फिश होती है तारा मीन, यानी कि एक प्रकार की मछली जो तारे की तरह दिखती है। और जिन दो शब्दों से ये बनी है वो है स्टार मतलब तारा और फिश मतलब मछली। इन दो शब्दों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा स्टार फिश। इसके बाद है मून और लाइट। वेरी गुड। अगर आप मून और लाइट को जोड़िए तो उससे हमें एक नया शब्द मिलेगा जो होगा मून लाइट। और मून लाइट का मतलब होता है चांदनी, यानी कि चांद की रोशनी। इसी तरह से मून का मतलब होगा चांद और लाइट का मतलब प्रकाश। इसके बाद है फायरवुड। फायरवुड। अगर आप फायर और वुड को जोड़िए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फायरवुड। और फायरवुड क्या होती है? जलाने की लकड़ी। और देखिए फायर का मतलब होता है आग और वुड का मतलब होता है लकड़ी। तो अगर आप इन दो शब्दों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा फायरवुड। इसके बाद रेन और बो को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेनबो। रेनबो। वेरी गुड। अगर आप रेन और बो को जोड़ दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा रेनबो। और रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। इसी तरह से रेन का मतलब होता है बारिश, और बो जो हम अपने गले में लगाते हैं। तो रेन और बो से बना रेनबो, जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष। इसके बाद है सन और फ्लावर से क्या बनेगा? सनफ्लावर। सनफ्लावर। सनफ्लावर एक प्रकार का फूल होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी। ये पीले रंग का फूल होता है और ये बहुत ही सुंदर होता है। और सन का मतलब होता है सूरज और फ्लावर का मतलब होता है फूल। इसके बाद है अर्थ और वर्म से क्या बनेगा? अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होता है वो केंचुआ होता है, एक प्रकार का कीड़ा जो मिट्टी में रहता है। और हम इसे किसानों का दोस्त भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और वर्म का मतलब कीड़ा। इसके बाद है सैंड और कैसल से क्या बनेगा? सैंड कैसल। ठीक है। सैंड का मतलब रेत और कैसल का मतलब किला। तो सैंड और कासल को हमने जोड़ा तो हमें मिला सैंड कैसल, यानी कि रेत का किला। आपने देखा होगा बहुत लोग रेत या बालू पे किला या महल टाइप का कुछ बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंड कासल। इसके बाद है फुट और प्रिंट को जोड़कर क्या बनेगा? फुटप्रिंट। फुट का मतलब पैर और प्रिंट का मतलब निशान। तो इससे नया शब्द मिलेगा फुटप्रिंट, जो इसी से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है पैरों के निशान। ठीक है। फुट का मतलब पैर, प्रिंट का मतलब निशान, तो पैरों के निशान। इसके बाद है वाटर और फॉल। क्या बनेगा? वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। वाटर का मतलब पानी और फॉल का मतलब गिरना। तो वाटरफॉल का मतलब हुआ झरना। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कंपाउंड वर्ड्स? इसके बाद है हेयर और ब्रश। क्या बनेगा? हेयर ब्रश। हेयर का मतलब बाल और ब्रश का मतलब जो ब्रश होता है झाड़ने वाला। तो इससे हमें एक नया शब्द मिलेगा हेयर ब्रश, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंघा, जिससे हम बाल को काटते हैं। इसके बाद लास्ट है हनी और बी। इससे क्या बनेगा? हनी बी। ठीक है। हनी बी को हम बोलते हैं मधुमक्खी हिंदी में। हनी का मतलब होता है शहद और बी का मतलब मक्खी। तो अगर हम हनी और बी को जोड़ें तो हमें एक नया शब्द मिलेगा हनी बी, यानी कि मधुमक्खी। तो सब बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स आ गए? अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।